क्या हुआ? घूमने गए थे और झगड़ा हो गया? कपल्स चाहे 2 घंटे के लिए बाहर डिनर करने जाएँ या 2 दिन के लिए वेकेशन पे जाएँ, झगड़ा ना हो, ये इम्पॉसिबल है। ऐसे कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं जिन पर झगड़ा होता ही होता है। लेकिन आज मेरी ये वीडियो पूरी देखने के बाद एटलीस्ट उन टॉपिक्स पे आपका झगड़ा कभी नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। वेलकम टू रेखास चैनल धूप छाँव, जहाँ हम युवाओं की जीवन, रिश्ते और उनसे जुड़ी हुई उलझनों को साथ मिलकर सुलझाते हैं। तो आइए आज की उलझन सुलझाते हैं। तो आज हम समझेंगे सफ़र के दौरान हस्बैंड और वाइफ एक ही सिचुएशन में होते हुए भी अलग अलग तरीके से रिएक्ट क्यों करते हैं, इसके पीछे का साइकोलॉजिकल रीज़न क्या है और यही डिफरेंस कब और कैसे कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। यहाँ मैं कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्लियर कर दूँ। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब सिर्फ टकराव नहीं, दो अलग अलग बिहेवियर का आपस में टकराव है। हमारा पहला कॉन्फ्लिक्ट है प्लानिंग एंड पैकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ कॉन्फ्लिक्ट दोनों में टकराव किस बात का है? हस्बैंड कह रहा है कि मैं प्लानिंग कर तो रहा हूँ, पैकिंग तुम कर लो। वाइफ कह रही है कि सारा प्रेशर मेरे ही ऊपर है, मैं ही सारी पैकिंग क्यों करूँ, क्योंकि प्लानिंग तो फिजिकल वर्क है नहीं। अब इसमें साइकोलॉजिकल एंगल क्या है, क्या निकल के आ रहा है कि हस्बैंड को बचपन से पैकिंग सिखाई नहीं गई। पहले माँ करती थी, अब वाइफ से एक्सपेक्टेंसी है, तो ही हैज़ लर्न डिपेंडेंसी। वो उनका ब्रेन डिपेंडेंसी मोड पे है। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे इस काम के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहना है। अब ब्रेन लॉजिक क्या दे रहा है? ब्रेन लॉजिक दे रहा है कि वाइफ अच्छा काम करती है तो वो कर लेंगी। ब्रेन ये लॉजिक दे रहा है। अब की इनसाइट क्या है, इसका कारण क्या है, लड़ाई का जड़ क्या है? तो की इनसाइट या डीप इनसाइट, इसका क्या निकल के आता है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी को बराबर बांटना है, काम को नहीं। रेस्पॉन्सिबिलिटी बराबर बटी हुई महसूस होनी चाहिए, काम नहीं। काम बराबर नहीं, जिम्मेदारी बराबर महसूस होनी चाहिए। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? पहला कि दोनों साथ मिलके अपनी लिस्ट बनाओ, उसे चेक करो, लिस्ट को दोनों साथ मिलके बनाओ क्या क्या लेके जाना है। प्लानिंग सारी हस्बैंड कर रहे हैं, होटल बुकिंग, फ्लाइट से जाना है तो फ्लाइट की बुकिंग, गाड़ी से जाना है तो गाड़ी की कार सर्विस करवानी है या एसेसरीज लगवानी है गाड़ी की, डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, ये सारा प्लानिंग का पार्ट है। लेकिन अपनी खुद की पैकिंग भी हस्बैंड खुद करें। ये हो गया हमारा पहला कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा हमारा कॉन्फ्लिक्ट है ट्रैवल स्टाइल कॉन्फ्लिक्ट। इसका मतलब है दोनों के ट्रैवल, घूमने के तरीके अलग अलग है, उसके कारण दोनों में टकराव आ रहा है। हस्बैंड चाह रहा है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा जगह जाए, जल्दी जल्दी सारी जगह कवर कर ले। उसका कहना है कि इतने पैसे लगाए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जगह देखनी चाहिए हमें। वाइफ ये कहती है कि मैं डेली रूटीन से थक चुकी हूँ, मैं सुबह आराम से उठना चाहती हूँ, मैं वेकेशन एंजॉय करने के लिए आई हूँ, मैं रिलैक्स मोड चाहती हूँ, अब मैं भागम भाग नहीं चाहती हूँ। अब इसका साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? साइकोलॉजिकल एंगल से हस्बैंड जो है वो अचीवमेंट ओरिएंटेड है, उनके ब्रेन को रिवार्ड सिस्टम चाहिए। रिवार्ड सिस्टम से उनको डोपामाइन मिलता है। जो चेकलिस्ट अपनी टिक करते हैं, यहाँ घूम लिया, यहाँ घूम लिया, ये कर लिया, तो उनको सेटिस्फैक्शन मिल रही है। अब वाइफ है, वाइफ का साइकोलॉजिकल एंगल क्या है? वो एक्सपीरियंस ओरिएंटेड है, उनको एक्सपीरियंस चाहिए, वो रिलैक्स होकर एंजॉय करना चाहती हैं, उनके लिए वही रिवार्ड है। उनके ब्रेन को उससे डोपामाइन मिल रहा है, उससे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। इनको वाइफ को क्वालिटी टाइम चाहिए, हस्बैंड को क्वांटिटी चाहिए, क्वांटिटी ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए हस्बैंड को, इनको वाइफ को क्वालिटी टाइम चाहिए। अब यहाँ पे मैं एक बात और ऐड कर दूं, यहाँ पर्सनैलिटी अपोजिट भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड इस पर्सनैलिटी के हो और वाइफ इस पर्सनैलिटी, ये अपोजिट भी हो सकता है। यहाँ मैं किसी एक जेंडर के ऊपर ये नहीं कर रही कि यही जेंडर ऐसा होगा। अच्छा, इसका अब साइकोलॉजिकल एंगल बता दिया मैंने। इसका की इनसाइट क्या है, डीप जो लर्निंग इसमें निकल के आ रही है साइकोलॉजिकल एंगल से, कि दोनों की एनर्जी डिफरेंट है। तो मिसमैच पर्सनैलिटी को प्रॉब्लम मत समझिए,
दोनों के घूमने के तरीके अलग अलग है। अब इसका सॉल्यूशन, मॉर्निंग में एक्टिव प्लान रखिए। और जैसे कि आपको मॉर्निंग में पहाड़ पे चढ़ना है या ऐसा बहुत चलने वाला काम है, फिजिकल वर्क वाला ऐसा कुछ काम है, तो उस प्लान को मॉर्निंग में रखिए। मंदिर देखने जाना है, वो बहुत पहाड़ पे है। शाम के टाइम साइट सीन कर लिया, समुद्र के किनारे बैठे हैं या अपना बोटिंग कर ली, इस तरह मैनेज कीजिए। रेस्पेक्ट की लैंग्वेज यूज़ करनी है। तो आज हमने जाना कि हर कॉन्फ्लिक्ट के पीछे, हर टकराव के पीछे एक ह्यूमन बिहेवियर पैटर्न छिपा हुआ होता है, हमें बस उसे समझना है। बाकी कौन कौन से बिहेवियर पैटर्न हैं जिनको लेकर कपल्स में लड़ाई होती है, ये जानने के लिए आप मेरे चैनल पर वीडियो को देख सकते हैं। यह सफ़र सिर्फ जगह का नहीं, रिश्तों को समझने का है। तो अगली बार प्रतिक्रिया को चुनने की बजाय समझ को चुनिए, रिश्ते अपने आप बेहतर होंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे धूप छाँव में एक नई समझ और सीख के साथ, क्योंकि सीखने की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती।